हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको देशभक्तः चंद्रशेखरः पाठ को पढ़ाएंगे। आप ध्यान से पाठ को सुनेंगे, देखेंगे और अपनी कॉपी पर नोट भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देशभक्तः चंद्रशेखरः। देशभक्त चंद्रशेखर। प्रथम दृश्य। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है यह पाठ एक नाटक के द्वारा हमको बताया गया। इस पाठ में नाटक के द्वारा हमें यह बताया गया है कि हमें अपने देश के प्रति कितना सजग रहना है, हमें अपने देश के प्रति कितना लगाव रखना है, हमें अपने देश के प्रति कितना त्याग करना चाहिए। इन सब बातों को यहाँ पे बताया गया है। इस पाठ से हमें यही प्रेरणा भी मिलती है। इस पाठ में नाटक खेला गया है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की वीरता, साहस और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। स्टूडेंट्स, पहले आप जान लीजिए कि इस पूरे पाठ का संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के देशभक्तः चंद्रशेखरः पाठ से अवतरित है। यह जो संदर्भ है स्टूडेंट्स 1 नंबर का आता है। तो आपको इस पाठ से कोई भी गद्यांश लिखने के लिए आता है, हिंदी अनुवाद करने के लिए, तो आप ऐसे ही संदर्भ लिखिएगा। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का अनुवाद हिंदी में देखते हैं। प्रथम दृश्य होता है, स्थान होता है स्टूडेंट्स वाराणसी न्यायालय है। वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारसीकः तिष्ठति। पीठे का अर्थ होता है स्टूडेंट्स आसन पर। पीठे का अर्थ होता है आसन पर। न्यायाधीशस्य, न्यायाधीश के आसन पर एकः दुर्धर्षः, एक दुर्दमनीय पारसीकः तिष्ठति। पारसी बैठा हुआ है। आरक्षकाः का अर्थ होता है सिपाही। आरक्षकाः चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। सिपाही चंद्रशेखर को तस्य उसके सम्मुखम आनयन्ति सामने लाते हैं। अभियोगः प्रारभते। मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखरः पुष्टांगः गौरवर्णः षोडशवर्षीयः किशोरः। चंद्रशेखर पुष्टांगः का अर्थ होता है पुष्ट शरीर वाले, पुष्ट अंगों वाले। पुष्टांगः पुष्ट अंगों वाले। गौरवर्णः गोरे रंग के। षोडशवर्षीय 16 वर्ष के। किशोरः एक किशोर हैं। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले, गोरे रंग के, षोडशवर्षीय 16 वर्ष का, एक किशोर है, एक किशोर है। आरक्षक है सिपाही क्या कहता है? श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर। श्रीमान जी, अयम यह, अस्ति चंद्रशेखर यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही यह राजद्रोही है। गत दिने पिछले दिन, अनैनैव अनेक असहयोगिनाम अनेक असहयोग आंदोलनकारियों की सभा में एक आरक्षकस्य सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था। तेन उससे दुर्जय सिंह आहतः उससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश तब क्या बोलता है उस बालक अर्थात चंद्रशेखर को? तम बालकम विस्मयेन विलोकयन। उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, तम उस बालक को विस्मयेन आश्चर्य से, विलोकयन देखते हुए, रे बालक हे बालक, तव किम नाम तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर भारत का वीर नाटक के माध्यम से उत्तर देता है आजाद है। आजाद
स्त्री भोजन, दृढ़ता से, बड़े ही दृढ़ता के साथ में, बड़े ही स्थिरता के साथ में। न्यायाधीश है तव पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर फिर उत्तर देता है स्वतंत्र है, स्वतंत्र। न्यायाधीश है त्वम कुत्र, न्यायाधीश फिर से पूछता है त्वम कुत्र निवससि, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है। तव गृहम कुत्रास्ति, और तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर उत्तर देते हैं कारागार एव मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश है, न्यायाधीश स्वागतम, मन में सोचते हुए कीदृशम, कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रताई अयम, अयम मतलब यह है, कीदृशः किस तरह से, प्रमत्तः पागल हुआ है, स्वतंत्रताई स्वतंत्रता के लिए, यह स्वतंत्र, अयम स्वतंत्रताई यह स्वतंत्रता के लिए, कीदृशः किस तरह से, प्रमत्तः उतावला है, पागल हुआ है, प्रकाशम प्रकट रूप में, अतीव धृष्ट है, अतीव धृष्ट है, उद्दंडश्चायम नवयुवक है, अत्यंत ढीठ है। अयम और अयम च अयम यह है अत्यंत ढीठ और उद्दंड किस्म का नवयुवक है, उद्दंड नवयुवक है। यह नवयुवक अत्यंत ढीठ और उद्दंड है। अहम मैं, इमम इसे, 15 कसाघातान 15 कोड़े मारे जाने का, दंडयाम दंड देता हूँ। चंद्रशेखर बोलते हैं नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। द्वितीयम दृश्यम ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरः कसा हस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गांडा सिंहश्च। ततः दृष्टिगोचरो भवतः, इसके पश्चात, ततः मतलब इसके पश्चात, दृष्टिगोचरो दिखाई देता, इसके पश्चात दिखाई पड़ता है, कौपीनम मात्रावशेष है, केवल लंगोटी मात्र धारण किए हुए, केवल लंगोटी मात्र पहने हुए, धारण किए हुए, फलकेन दृढ़बद्धम और फलकेन दृढ़म बद्ध चंद्रशेखर है, हथकड़ी से मजबूत बधा हुआ चंद्रशेखर, कसा हस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावास अधिकारी गांडा सिंहश्च, और हाथ में कसा हस्तेन चांडालेन, और हाथ में कोड़ा लिए चांडाल से अनुगम्यमान है, अनुगम्यमान है अनुगमित कारावास अधिकारी, जेल अधिकारी गांडा सिंहश्च, गांडा सिंह दृष्टिगोचर दिखाई देते हैं। यहाँ से ऐसा अर्थ होगा ततः इसके बाद, कौपीन मात्रावशेष है, लंगोटी मात्र धारण किए हुए, फलकेन दृढ़म बद्ध चंद्रशेखर है, हथकड़ी से मजबूत बधा हुआ चंद्रशेखर, कसा हस्तेन चंडालेन और हाथ में कोड़ा लिए चांडाल से अनुगम्यमान है, अनुगामित जेल कारावास अधिकारी, जेल अधिकारी गांडा सिंहश्च, गांडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। गांडा सिंह है, गांडा सिंह कहते हैं चांडालम प्रति, चांडाल जल्लाद से, दुर्मुख हे दुर्मुख, मम मेरा, आदेशम कालम एव कसाघातः कर्तव्य, मेरा आदेश पाते ही कोड़े मारने का काम करना। चंद्रशेखरम प्रति और चंद्रशेखर की ओर देख करके, रे दुर्नीत युवक, हे अविनयी युवक, हे अविनयी युवक, लभस्व अब तू इदानीम स्वविनय से फलम, अपने अविनयी तू अपनी अविनय का फल प्राप्त कर, कुरु राजद्रोहम और राजद्रोह कर। दुर्मुख, दुर्मुख कसाघातः एक है, दुर्मुख एक कोड़े का प्रहार करो, दुर्मुख चंद्रशेखरम
कसया ताड़यति। दुर्मुख चंद्रशेखर को एक कोड़ा पीटता है, कोड़े से पीटता है। दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से पीटता है। चंद्रशेखर जयतु भारतम। चंद्रशेखर, भारत का वीर चंद्रशेखर कहता है जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। गांडा सिंह है दुर्मुख, गांडा सिंह कहता है दुर्मुख, हे जल्लाद, द्वितीय कसा घात है। दूसरा कोड़ा प्रहार करो, दूसरे कोड़े का प्रहार करो। दुर्मुख पुनः ताड़यति। दुर्मुख पुनः कोड़ा मारता है। ताड़ितः है चंद्रशेखर पुनः भारतम जयतु इति वदति। मार खाता हुआ चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय इस तरह से बोलता है। एवं स पंचदश कसा घातैः ताड़ितः। इस प्रकार से 15 कोड़े, इस प्रकार से वह 15 कोड़ों से पीटा जाता है। यदा चंद्रशेखर, जब चंद्रशेखर कारागारात मुक्त है, जब चंद्रशेखर कारागार से छूटकर बाहर आते हैं, तदैव तब मुक्तः बहि अगच्छति। यदा जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर के बहि आगच्छति बाहर आते हैं, तदैव तब सर्वे जनाः, तब सभी लोग तम पारितः उनके चारों ओर वेष्टयन्ति, उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, और बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। तम माला भी अभिनंदयन्ति, और उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं, उनका माला से सम्मान करते हैं। चंद्रशेखर कहते हैं किमिदं क्रियते भवद्भिः, या आप लोग यह क्या कर रहे हैं। वयम हम सर्वे सभी भारत मातुः अनन्य भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः उसके शत्रुणां कृते, उसके शत्रुओं के लिए मदीयाः इमे रक्तबिंदवः, हमारी ये खून की बूंदें अग्नि स्फुलिंगाः भविष्यन्ति, अग्नि की चिंगारी होगी। जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। इति, इस प्रकार से उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति, भारत माता की जय हो ऊंचे स्वर में कहते हुए सभी चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका यह छोटा सा पाठ था और पूरा हुआ। आप इसे 2-3 बार रोक करके ज़रूर जो है देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप ज़रूर देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।